afternoon everyone. Today I teach English subject, now standard second, and let us moving now new point. Okay, look at this picture, third picture. This is a conductor. इसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर. जो टिकट फाड़ते हैं ना उसको कंडक्टर कहते हैं. ठीक है, जो बस या बस में जो अवेलेबल रहते हैं ना, ट्रैवल्स बस में जो रहते हैं वो. ठीक है, तो उसकी इंफॉर्मेशन ये है. अपने को यहाँ क्वेश्चन ये है कि लुक एट द पिक्चर एंड से 2 या 3 लाइन्स अबाउट देम. ओके, सो कंडक्टर गिव्स दिस इंफॉर्मेशन. नाउ a bus conductor has a typical appearance. अभी देखो, a bus conductor has a typical, मतलब जो बस कंडक्टर जो रहते हैं ना, और appearance मतलब appearance का मीन्स क्या होगा? APPEARANCE. appearance मतलब दृष्टित पढ़ने, मतलब जो दिखता है ना, तो उसकी जो क्रिया रहती है ना, अपने को हमेशा दिखता है. वो कभी बस में दिखता है ना, इसलिए. तो अ बस कंडक्टर हैज़ अ टिपिकल अपीयरेंस, मतलब अपने को दिखता ही है, वो बस कंडक्टर हमेशा रहता ही है कंपलसरी. ठीक है, एंड नाउ सेकंड पॉइंट ये है कि हिज ड्रेस इज़ ऑलवेज शबी. हिज ड्रेस इज़ ऑलवेज शबी. शबी मतलब वो उनका ड्रेस ऐसे मुझे सॉफ्ट में रहता है, ऐसे चरचर रहता, जर्जर बोलते हैं उसको, वैसे रहता है उनका, है ना, उसका मतलब उनके कपड़े जो कंडक्टर के. एंड थर्ड पॉइंट ये है कि लेदर बैग हैंग बाय हिज लेफ्ट शोल्डर. वो हमेशा क्या करते हैं, लेदर की बैग रहती है तो वो हमेशा लेफ्ट शोल्डर पर वो टंगा कर रखते हैं, हैंग करते हैं, है ना, उनकी बैग. और नेक्स्ट ये है कि जनरली अ बस कंडक्टर इन कराची इज़ नॉट अ वेल बिहेव्ड पर्सन. उनकी ज़्यादा कर से अगर कंडक्टर देखे तो बाई चांस ही कंडक्टर ऐसे है कि उनकी जो जैसे मतलब बिहेवियर रहता है, मतलब उनका वर्तनुक जो रहता है वो अच्छा रहता है, बट कुछ ऐसे रहते हैं कि ऐसे मतलब रूडली बिहेवियर के रहते हैं ज़्यादा कर से, है ना. एंड नेक्स्ट है कि ही इज़ अ वेरी रूड एंड रफ एंड इन हीज बिहेवियर विद द ट्रैवलिंग पब्लिक. और वो जो ट्रैवलिंग जो करते हैं ना, वो पब्लिक के हिसाब से उनका बिहेवियर अच्छा नहीं रहता है. मतलब उनको अगर एक क्वेश्चन पूछे ना तो ऐसे मतलब ऐसे रूडली देते हैं, ऐसे सॉफ्टली नहीं देते. नहीं, देखा जाए तो उनका भी, वो भी दिन भर ऐसे काम करते तो इरिटेट माइंड हो जाता है, बट ज़्यादा कर से कंडक्टर ऐसे ही रहते हैं, रूडली बिहेवियर के रहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, लुक एट दिस. नाउ फोर्थ पिक्चर, फार्मर. दिस इज़ अ फार्मर. ये बोलते हैं क्या है, ये शेतकरी बोलते हैं ना उसको, तो वो है ना, ये पर्सन हार्ड वर्कर. ही इज़ अ हार्ड वर्कर. वो ज़्यादा ही कर से हार्ड वर्क का काम करते हैं ना वो. ओके, टुडेज नाउ पॉइंट, फार्मर्स. अ फार्मर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर एवरी कंट्री. अगर देखा जाए तो फार्मर ये इम्पॉर्टेंट पर्सन है, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब महत्व ज़्यादा ही महत्व का ये व्यक्ति है. जैसे कि एवरी कंट्री मतलब हर एक देश में, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ ओनली भारत में. नो, हर एक देश में वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनकी वजह से तो आज अपने को खाना मिलता है. ओके, नाउ नेक्स्ट ये टॉपिक ये है कि दे ग्रो क्रॉप इन द फील्ड एंड दे ग्रो क्रॉप इन द फील्ड. वो क्या करते हैं, क्रॉप मतलब रोपटे जो रहते हैं ना, वो खेत में जो बीबी यानी ये कर वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. ग्रो मतलब बढ़ाते हैं, है ना. इन द फील्ड मतलब खेत में बढ़ाते हैं. वो मतलब छोटे अगर रहे तो पहले वो क्या करते हैं, वो सीड डालकर फिर वो उनको बहुत देखभाल करते हैं ना, और बड़े बड़े ये आते हैं ना, क्रॉप्स आते हैं ना. ओके, नेक्स्ट ये है कि फार्मर लीड अ वेरी सिंपल लाइफ. और फार्मर की जो लाइफ रहती है बहुत ही सिंपल रहती है, मतलब सादे किस्म के रहते हैं, है ना. एंड मतलब बहुत ही सादे रहते हैं, मतलब, है ना. और नेक्स्ट टॉपिक ये है कि नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एवरी डे द वर्क हार्ड. और ऐसा नहीं है कि आज के दिन वर्क हार्ड किया तो थोड़ा दूसरे दिन आराम करें. नो, वो एवरी डे वर्क हार्ड करते हैं, बहुत ही कष्ट उठाते हैं वो रोज़ के रोज़. ओके, एंड आई रिस्पेक्ट ऑल द फार्मर. और मैं क्या करती हूँ, उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, कि फार्मर लोगों की जो है ना रिस्पेक्ट करती हूँ, मतलब
है ना, एंड बहुत हार्ड वर्कर है ना, इसलिए उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। ओके, एंड लुक एट दिस पिक्चर, फिफ्थ पिक्चर, दिस इज़ अ सोल्जर। ये कौन है? सोल्जर है। ओके, अब सोल्जर के देखे जाए तो ये सोल्जर का अगर देखा जाए बैकग्राउंड, तो वो बहुत ही अच्छे रहते हैं ना सोल्जर। मतलब सब अपने लिए जीते हैं, बट ऐसा नहीं है। सोल्जर ऐसे है कि वो खुद के लिए तो हर एक जीते हैं, राइट, बट सोल्जर ऐसी चीज़ है वो दुनिया के लिए जीते हैं ज़्यादातर से, है ना। तो देखा जाए तो अभी सोल्जर के पॉइंट्स अगर देखे जाए तो सोल्जर इज द गार्डियन ऑफ अ नेशन। मतलब सोल्जर कैसे है? गार्डियन, मतलब अपने जो गार्ड जो रहते हैं, अपने पेरेंट्स रहते हैं ना, वो हमारी कैसे मतलब रक्षा करते हैं, वैसे सोल्जर ऐसा है कि गार्डियन ऐसा है कि वो नेशन मतलब पूरे राष्ट्र की रक्षा करता है वो। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक ये है कि अ सोल्जर ड्यूटी इज़ वेरी हार्ड एंड डेंजरस। सोल्जर की जो ड्यूटी रहती है वो कैसी रहती है? बहुत ही हार्ड रहती है ना, बहुत मतलब बहुत उनको कष्ट करने पड़ते हैं। एंड डेंजरस मतलब उनको कभी भी ऐसा नहीं रहता है, उनको हमेशा माइंड सतर्क रहना पड़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करनी पड़ती है हमेशा। हम कभी अभी घर पर रहते हैं इतना, तो हम इतने ये नहीं रहते हैं, ऐसे सतर्क नहीं रहते हैं, उतने ये सोल्जर्स रहते हैं कि भी कभी कोई भी एनिमी आ जाएगा सामने तो पता नहीं चलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक ये है कि ही हैज़ अ गन, पिस्तौल, बॉम्ब एंड अदर वेपन्स विच ही यूजेस ऑन एनिमीज। वो क्या करते हैं? हमेशा अपने पास क्या रखते हैं? गन रखते हैं, पिस्तौल रखते हैं या बॉम्ब रखते हैं सोल्जर्स, एंड अदर वेपन्स, और बाकी के भी शस्त्र कुछ रहते हैं ना, वो डेंजरस शस्त्र रहते हैं, वो वेपन्स वगैरह वो रखते हैं अपने पास, एंड विच ही यूजेस ऑन एनिमीज। अगर शत्रु आए तो फिर तब वो यूज़ करते हैं एक एक। ओके, नेक्स्ट ये टॉपिक है कि ही डज नॉट वरी अबाउट हिज लाइफ एंड फॉलोज द ऑर्डर ऑफ हिज ऑफिसर। वो क्या करते हैं कि हमेशा मतलब डजन नॉट वरी, वो मतलब वो चिंता में नहीं रहते हैं अबाउट हिज लाइफ, उनके लाइफ के वजह में हमेशा वो चिंता में नहीं रहते हैं। वो फॉलो करते हैं ऑर्डर्स, जो बड़े वाले उसके ऊपर की जो ऑफिसर है ना, वो फॉलो करते हैं, जैसे वो बोलते हैं ना वैसे उसके हिसाब से ये करते हैं। एंड विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट, और थोड़ा सा भी टाइम है ना वो वेस्ट नहीं करते हैं, हमेशा बिजी रहते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक ये है कि अ सोल्जर इज़ अ प्राउड ऑफ टू नेशन। अब देखो, सोल्जर का अभिमान तो हर एक राष्ट्र को रहता ही है ना, क्योंकि वो ग्रेट पर्सन है, ही इज़ अ ग्रेट ऑलराउंडर, है ना, एंड ग्रेट अचीवमेंट। ओके, आई प्राउड ऑफ यू सोल्जर्स। ओके, एंड आई रिस्पेक्ट यू सोल्जर्स। मतलब सोल्जर की ये करना चाहिए क्योंकि वो देश के लिए जीते हमारे, है ना, इसलिए आई सैल्यूट इट। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक ये क्या है? शेफ बोलते हैं उसको, मतलब जो किचन किंग रहते हैं ना, खाना हमेशा होटल्स में ये रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो खाने में ही रहता है, ये जस्ट ये पैशन रहती है ना, बनाने की, खाना भी बनाने की एक पैशन रहती है किसी किसी को, वैसे शेफ। नेक्स्ट टॉपिक, सिक्स पिक्चर कौन सा है? शेफ। शेफ का वर्क क्या है? शेफ का वर्क क्या है? जैसे शेफ का ये वर्क है कि जैसे अगर देखा जाए तो पोसेस अ वाइड नॉलेज ऑन डिफरेंट फूड कल्चरर्स। मतलब शेफ को क्या रहता है? अभी देखो, POSSES, पोसेस मतलब जो बोलते हैं ना अपने इस हिसाब से, मतलब जैसे ताब्यात घेने बोलते हैं उसको, मतलब जैसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं प्रोसेस, मतलब जो भी मतलब वो एक्सेप्ट करते हैं जो भी रहते हैं ना, वो उसके हिसाब से। और वाइड नॉलेज मतलब उनको ऐसे छोटा सा नॉलेज नहीं रहता, बहुत ऐसे नॉलेज रहता है ऑन डिफरेंट फूड, और अलग अलग खाने में ऐसे छोटा सा ही नॉलेज नहीं रहता है, बहुत ही नॉलेज रहता है उनको, डिफरेंट फूड खाने, अलग अलग खाने के हिसाब से, कल्चरल्स। ओके, और अलग अलग ऐसे मतलब जो है ना सांस्कृतिक, इसमें बहुत मतलब कौन से इसमें क्या इम्पोर्टेंट है क्या है नहीं, वो सब उनको मतलब ज़्यादा ही नॉलेज रहता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक ये है शेफ के बारे में अगर देखा जाए तो कि हैव अ हायर चांस एट द मीटिंग सेलिब्रिटीज़। अगर मतलब वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उनको चांस मिलता है ना
सेलिब्रिटी में ये ज़्यादातर से शेफ ही रखते हैं ना, वो खाने के हिसाब से, है ना। और मतलब अपने को अगर कुछ ऐसे ये रहा, जैसे मतलब शादी में ऐसे बड़े बड़े फंक्शन या बड़े बड़े प्रोग्राम रहते हैं तो ज़्यादातर से खाना कोई घर के नहीं बनाते हैं, है ना, शेफ की रिक्वायरमेंट रहती है ना। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि पैशनेट अबाउट व्हाट दे डू। पैशनेट मतलब PASSIONATE, पैशनेट मतलब देखो, जस्ट फॉर एग्जांपल ये है कि पैशन मतलब ये अपनी पसंद रहती है, तो वैसे पैशनेट मतलब वो उससे ये वर्ड जुड़ा है। तो जैसे पैशनेट अबाउट व्हाट दे डू, मतलब ये है कि उनका क्या रहता है, मतलब एक पसंद रहती है शेफ की कि क्या करना है, क्या बनाना है, उसके हिसाब से, है ना। एंड नेक्स्ट टॉपिक ये है कि इंजॉय मेकिंग फूड फॉर कस्टमर्स। वो इंजॉय करते हैं खाना बनाने में, बहुत ही पैशन रहती है ना उनको, इसलिए वो इंजॉय करता है अब खाना बनाते वक्त। और जो भी कस्टमर के लिए, मतलब जो ग्राहक जो रहते हैं, तो इन्जॉयमेंट रहता है उनका खाना बनाने का। ऐसा नहीं है कि भाई बोर हो गए, नो, इन्जॉयमेंट रहता है उनका खाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि बीइंग अ शेफ इज़ एन आर्ट एंड अ साइंस। मतलब वो क्या करते हैं शेफ, क्या यूज़ करते हैं, जैसे अगर शेफ में एक कला रहती है, इज़ एन आर्ट एंड अ साइंस, साइंस का भी टॉपिक रहता है। आप बोलेंगे मैम कि ये शेप में आर्ट, ये मालूम है, पता है कि जैसे कला बोलते हैं उसको, मतलब करने की इच्छा रहती है, तो वो देखे जाएंगे। पर अ साइंस एंड अ साइंस क्यों यूज़ किया आपने? तो साइंस इसलिए यूज़ किया कि साइंस में देखो, फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए बच्चों, तो अगर बैगन और वो जो है ना, वो बोलते हैं दूधी बोपड़ा, वो जो रहता है ना, क्या बोलते हैं, बैगन, और तो उसके जो मिक्सचर रहता है, जैसे मतलब उनका अगर मिक्स किया तो फिर ऐसे बोलते हैं, ऐसे बैगन और करेला अगर मिक्स किया जाए तो फिर क्या रहता है, ऐसे बोलते पॉइजन हो जाता है, ऐसे बोलते। तो वैसे उनको ऐसे ख्याल रखना पड़ता है कि किससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब साइंस का टॉपिक आ गया ना उसमें। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक ये है कि शेफ्स आस्क वेटर्स टू इनकरेज कस्टमर्स टू इट स्पेसिफिक डिशेस। मतलब शेफ क्या करते हैं, बुलाते हैं जैसे एज वेटर्स टू इनकरेज, उनको इनकरेज करते हैं मतलब कस्टमर्स को, एंड टू इट स्पेसिफिक डिशेज, और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही स्पेशल डिश खाने के लिए वो इनकरेज करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक ये है कि शेफ डजंट लाइक पिकी ईटर्स। अब बोलेंगे PICKY, पिकी का मतलब क्या है? तो पिकी का मतलब ये है, पिकी ईटर्स मतलब वही खाना खाना, तो वो बोर हो जाते हैं वैसे शेफ, उनको पसंद नहीं कि वही खाना है। देखो हम कैसे करेंगे, अगर जैसे देखा जाए तो शेफ को क्या पसंद, हमारी कोई पसंद नहीं रहता, सुबह जो खाना खाया वो रात के टाइम में वही खाना जान पड़ा था, राइट। उसी तरह वैसे रहता है कि शेफ का भी ऐसा रहता है कि शेफ डजंट लाइक पिकी ईटर्स, वही उनको पसंद नहीं कि वही खाना दोबारा खाना। ओके, तो लिसन एवरीवन, मैंने पिछले पीरियड में आपको ये जो पिक्चर दिखे हुए है लेटेस्ट पिक, तो उसमें डॉक्टर्स है, पुलिस वुमन के इंफॉर्मेशन मैंने दी थी। ओके, एंड टुडेज नाउ इंफॉर्मेशन कंडक्टर, फार्मर, सोल्जर एंड शेफ, इनकी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी थी, ठीक है। बाकी डिटेल रहा इंफॉर्मेशन तो वो मैं राइट डाउन भी कर दूंगी आपको, डोंट वरी। बट आपको मैं राइट डाउन कर दूंगी, बट आपको सिंपल से सिंपल 2 या 3 लाइन में आपको लिखने ही पड़ेंगे। ओके, एग्जाम में आ गया तो आपको 2 या 3 लाइन में वो सेंटेंस लिखना ही आना चाहिए, उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। ओके, एंड मैं वो लिख कर दूंगी, डोंट वरी। ओके, एंड एनी प्रॉब्लम्स, अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम होंगे तो बताओ मुझे, मैं सॉल्व कर दूंगी फटाक से। एंड गुड बाय एवरीवन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।